LIC ने ई नैच का सिस्टम स्टार्ट किया है, जो डिफरेंट स्टेजेस से कवर होता हुआ हमारे नॉर्दर्न जोन, दिल्ली डिवीजन 2 में भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। मैं अभी तक ये आप लोगों को कहता रहा कि ई नैच से अभी नैच से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि नैच में प्रॉब्लम्स है और ई नैच अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लास्ट मंथ हमारे यहाँ पॉलिसीज में ई नैच स्टार्ट हो गया कि जब हम नई पॉलिसीज करते थे उसमें ई नैच स्टार्ट हो गया, परंतु PS स्टेज पर नहीं था। अभी परसों ही 2 दिन पहले ई नैच को इन्होंने PS स्टेज पे भी लाके कर दिया है। अब के बाद अगर कोई व्यक्ति चाहेगा तो वो ई नैच को PS स्टेज पे भी जाके अपने आप को रजिस्टर करके करा सकता है। ई नैच एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एरर फ्री, फुल्ली सिक्योर्ड, गारंटेड इंस्टेंट नैच मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो आप फिजिकल फॉर्म भर के नहीं लाते थे तो मोड़ तोड़ के लाते थे। तो मोड़ तोड़ के लाने के बाद जब हमें देते थे, हम उसे जमा कराने के लिए रखते थे, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती थी और उसके बाद हम लोग भूल जाते थे। हमने दे भी दिया तो PS वो NB वाला फाइल से नहीं निकालता था और नैच रिजेक्शन हो जाता था, और जब आप हमारे पास आते थे हम आपको रोज नया बहाना बनाते थे। ऐसा होता था। अब एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोगों की गुंडागर्दी खत्म। अब क्लाइंट इज द बॉस। आपको क्लाइंट के बाद दूसरी बार जाना पड़ सकता है, हो सकता है उसे समझाने के लिए, नहीं तो पहली बार में जाके ही उसे समझा के आ जाओगे, आपका काम चल जाएगा। इस मैसेज में नोट कर लो, स्क्रीन को ग्रुप में डालना है, ग्रुप में डाल दो। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मैंडेटरी है। मैंडेट कस्टमर की तरफ से ही चलेगा। हम लोगों को जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोगे, हम उसको वहां पर रजिस्टर करने के बाद आपके पास मोबाइल पर एक लिंक आएगा। उस लिंक से आप लोग उसे आगे चलाओगे तो आपका नैच रजिस्टर हो जाएगा। क्रिएशन एरर फ्री होगी क्योंकि हम अपने हाथ से कर रहे हैं। हमारे अकाउंट नंबर लिखने में गलती नहीं होगी। डबल ऑथेंटिकेशन होगी। इसके लिए या तो नेट बैंकिंग चलेगी या डेबिट कार्ड चलेंगे। इसके लिए LIC ने कुछ बैंक को ऑथराइज किया हुआ है। तो अभी तक 100% बैंक्स में नहीं है, पर जितना मैंने पिछले 1 महीने में इसे स्टडी किया, मुझे लगा कि कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो जिसमें हम लोग अकाउंट खोलते हो और वो यहाँ पर ना हो। इसका रियल टाइम वैलिडेशन होगा मैंडेट का कस्टमर के बैंक से। 24/7 ये फैसिलिटी रहेगी। इमीडिएट अपडेशन होगा मैंडेट का और इसका जवाब आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू इमीडिएट आ जाएगा। ये ई मैंडेट की बेनिफिट्स हैं। इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपका नैच की पॉलिसी में कोई भी इनवॉइस ना जाए या कस्टमर के बैंक में हिट ना करे। अनलेस से अनटिल कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, पैसा कटेगा ही कटेगा। एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, जो अगर मैंने शायद कहीं पे नोट की हुई है ये पॉइंट, पर मेरे को अभी याद आया क्योंकि बहुत जरूरी है, कि अगर नैच एक बार बैंक से नहीं कटता तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट मेरी, नॉट LIC की, कि मुझे एक बार उसकी FUP अपडेट करानी पड़ेगी। उसके बाद फिर से ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। अभी तक सिर्फ 1 लाख रुपए महीने तक का नैच हम लगा सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की कोई पॉलिसी आप करके लाओगे तो स्पेशल रिक्वेस्ट करके हम लगवा देंगे। वैसे अभी तक 1 लाख की लिमिट है पर मंथ की। इन्होंने जो बताया टोटल नंबर ऑफ बैंक्स ई मैंडेट वैलिडेशन के लिए या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के 26 है। 14 बैंक नेट बैंकिंग के साथ है और 1 बैंक ऐसा सिर्फ डेबिट कार्ड के साथ है। बाकी सारे बैंक दोनों के साथ चलते हैं। अगर वो बैंक हमारी लिस्ट में नहीं होगा, वैसे जरूरत नहीं है मुझे उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करने की, परंतु मेरा यह मानना है कि 100% बैंक जितने हम लोगों को यूज होते हैं वो ई नैच की श्रेणी में आते हैं।
मंथली नैच में अभी भी हमारे को 2 महीने का प्रीमियम लेना है। बैक डेटिंग के केस में हमारे को ये जितने महीने बैक डेट करें उतने महीने का हमारे को पैसा और देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द कस्टमर इज मैंडेटरी, और ये प्रपोजल फॉर्म पे लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे तो आप सभी को अपने हर कस्टमर का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लिख के देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर जब सर्विसेज सेंट्रलाइज हो जाएंगी, कस्टमर का अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा होगा तो कस्टमर जनरली उसके पास इंटीमेशन चली जाएगी। अगर कोई आपको लगता है कोई रिक्शा वाला भी है या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत छोटा काम करता है, उसके पास मेल आईडी नहीं होगा, तो उसकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी मोबाइल बिना ईमेल आईडी के स्मार्टफोन चलता नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई मेल आईडी बना हुआ होता है। अगर हम वही मेल आईडी लेकर अपने मोबाइल से निकाल के अपनी पॉलिसी में लिख दें तो हमारा सर्विसेज पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। अभी सारे पॉलिसी बॉन्ड हमारे इसी के थ्रू जा रहे हैं। बैंक का अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम हमारे को प्रपोजल फॉर्म पे देना जरूरी है, जो कि कीन होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। ये मैच करेगा जब आप अपने घर में बैठ के ई नैच की फैसिलिटी को यूज करोगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रपोजल नैच मास्टर विदाउट बैंक डिटेल्स विल बी क्रिएटेड। मतलब कि हम लोगों का ये जो नैच मास्टर है वो विदाउट बैंक डिटेल क्रिएट होता है, उसको आप ही लोग क्रिएट करोगे अगर वो मैच करेगा आपके प्रपोजल फॉर्म पे दिए हुए नैच फॉर्म के थ्रू। एक एसएमएस का लिंक जाएगा कस्टमर के पास ई मैंडेट के लिए, वो उस लिंक को खोलेगा। मैं भी इसका आपका प्रोसेस फ्लो भी दिखा दूंगा, ब्रांचेस में क्या होगा वो भी दिखा दूंगा। जब वो उसे खोलेगा तो उसको ई नैच में यूज कर पाएगा। जैसे ही वो उसे खोलता है लिंक को, तो उसे बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो ब्रांच ने कीन किया वो डिस्प्ले करेगा। कस्टमर के पास कॉपी पेस्ट की ऑप्शन नहीं होगी, कस्टमर को री एंटर करना पड़ेगा बैंक अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड। अगर वो मैच करेगा ब्रांच के उसके साथ तो वो सीधा का सीधा मैच एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो मिसमैच करता है तो कस्टमर अपने बैंक डिटेल को चेंज कर सकता है अगर ब्रांच ने गलती की है। ये सबसे बेनिफिशियली पीरियड वो है आप लोगों के लिए कि आप इसको सही तरीके से कील कर पाओगे। डिटेल नैच मास्टर में अपडेट हो जाएगी। सक्सेसफुल वैलिडेशन होने के बाद बैंक में एक एडवाइस चला जाएगी और सीधा का सीधा जिनका पैसा कटना है वो पैसा कटना शुरू हो जाएगा। जिनका पैसा फेल हो जाएगा, जो नहीं कर पाएंगे, उनको 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 13 दिन के बाद एक बार और इनिशिएट करने का मौका दिया जाएगा। अगर वो इनिशिएट नहीं करते, 15 दिन के बाद एक मैसेज जाएगा और पॉलिसी को 48 उसके बाद 17वें दिन पॉलिसी को ऑर्डिनरी मोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप ई नैच करते हो तो पॉलिसी होल्डर को 10 दिन के बाद उससे पूछो कि क्या तेरा नैच रजिस्ट्रेशन हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसकी हेल्प करो कि आपने उसका नैच रजिस्ट्रेशन कराना है। इसने बोला था लिंक विल एक्सपायर ऑन 18 डे। यस, ये 17 दिन जो मैंने आपको बोला कि 17 दिन के बाद 18वें दिन वो लिंक नहीं चलेगा और आपको ऑर्डिनरी मोड में हो जाएगा। उसके बाद भी 18 दिन के बाद भी एक हमारे सिस्टम पे एक ऑप्शन होगी, हम उसे दोबारा से री लिंक भेज सकते हैं और जो लिंक हम भेजेंगे वो 3 दिन के वैलिड होगा। आप ब्रांच में आओगे, लिंक जनरेट कराओगे, मुझे बोलोगे लिंक जनरेट किया जाएगा। जब आपके पास लिंक पहुंचेगा तो आपको 72 घंटे के अंदर उस पर कार्यवाही करनी होगी। पॉलिसी होल्डर को लगातार मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाएगी और ई नैच के आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा फिजिकल नैच अभी से बंद कर दिया। हम लोग अभी भी एज इट इज फिजिकल नैच को चला रहे होंगे।
अब बैंक ब्रांच में वो इस तरीके से होगा। बेसिकली इसकी आपको जरूरत नहीं है, पर क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मेरे हाथ की नहीं बनाई हुई, LIC की बनाई हुई है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई हमारे को इन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पर, notjohn_ECS पे। हमारे लिए यूज का नहीं है, हमारे सारे काम वैसे ही हो जाते हैं। स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही अभी? हाँ, बढ़ाया? स्क्रीन आगे बढ़ाई है क्या आपने? कुछ गलती हुई है। शेयर स्क्रीन अब बढ़ गई है। हाँ जी, अब बढ़ रही है। ई नेट से सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिग्नेचर डिफर, जो कि हम नकली साइन मार के रिकॉर्डिंग पे हो रहा है, जो हम लोगों के साइन मिलते नहीं थे, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इंस्टेंट आपके पास मैसेज आ जाएगा और कस्टमर ने खुद ऑथेंटिकेट किया होगा। फिजिकल मैंडेट नहीं होगा तो भी तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसको ले जाने में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी। और इमीडिएट डाटा वैलिडेशन होगा कस्टमर बैंक में। उसके बाद इसका प्रोसेस कैसे रहेगा, जो कि मतलब का नहीं है, मैं एक बार से गो थ्रू कर देता हूँ 2 से 3 मिनट में। जैसे ही आपके पास जाएगा, आपने इमीडिएटली पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जब आप उसे डालोगे, वेरीफाई करने को बोलेगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी कि नाम क्या है आपका पॉलिसी में, ईमेल आईडी क्या है, ब्रांच कौन सी है, डिवीजन कौन सा, सब कुछ इसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। आप उसे प्रोसेस करोगे तो आपकी डिटेल पॉलिसी की आपके सामने आ जाएगी शुरू। उसको करने के बाद आपकी बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम लोग क्या स्क्रीन डालते जा रहे हैं ग्रुप में? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन कर लो पहले। ये जो हम अमाउंट डाल रहे हो ना सर, ये जो हम अमाउंट डालते हैं, लाइक फिजिकल नैच में अमाउंट कुछ होता है जो आप बताते हैं, जो कि सरप्लस होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि इन कमिंग डेज अगर वो टैक्स वगैरह इंक्रीज कर जाए तो हम कुछ ज्यादा का ब्रैकेट लेते हैं। हाँ, यहाँ हम क्या डालेंगे, लाइक GST आपको हटा कुछ के? भी नहीं डालना। आप जैसे ही डिटेल भरोगे, आपसे वो 25% बढ़ा के आपको वो दिखा देगा, जैसे कि इस केस में उसने दिखाया। इसका प्रीमियम कितना था? प्रीमियम मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, पर उसमें दिखा रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट 1200 रुपए दिखा रहा है। आप अपना, आपका सवाल का जवाब मिल गया। 25% बढ़ा के अपने आप बढ़ा देगा। अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, राउंड फिगर में कर देगा। सिस्टम जनरेटेड होगा। सिस्टम जनरेटेड होगा। अकाउंट टाइप आपका दिखाई दे रहा होगा। आपका अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई दे रही होगी। आपका IFSC कोड दिखाई दे रहा होगा और हमारा स्पॉन्सर बैंक का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। हमारे केस में शायद ये ICICI है। आप उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालोगे, बैंक का IFSC कोड डालोगे, वेरिफिकेशन करोगे नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आपका एक मैसेज बन के आएगा। वो आपके सामने डिस्प्ले होगा पॉपअप करके। दैट इज जस्ट कि आपको बताया जा रहा है कि ये सब चीजें हैं। अगर आप इसे पढ़ने लगोगे तो 1-2 साल निकल जाएंगे। नहीं पढ़ोगे, मैक्सिमम लोग इसे पढ़ेंगे नहीं, इसे क्लिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। ये सारा लिंक पे होगा सर, मतलब कस्टमर पोर्टल नहीं, ये सारा लिंक पे होगा। कस्टमर पोर्टल में उसको दिखाई देगा। जैसे ही वो कस्टमर से खोलेगा उसे वो दिखाई देगा। क्वेश्चन में से 5 मिनट के बाद कर लीजिएगा, मैं गो थ्रू करके आगे निकल जाऊं। हो सकता है आपका सवाल का जवाब यही मिल जाए, तो बेटर है कि आप लोगों को बार बार पूछना नहीं पड़ेगा और मैं इसे गो थ्रू कर पाऊंगा। ये पॉपअप करके आएगा, इसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा जो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक बार सभी लोग इसे पढ़े जरूर। नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपकी जायदाद अपने नाम कर रहे हैं, पर हाँ, ये एक अपनी सेफ्टी LIC की कि अगर इनएच किसी का डिसऑनर होता है या गलत हो जाता है तो LIC रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद आपके सामने जब स्क्रीन आएगी, उसको आपको प्रोसीड करना है और प्रोसीड करते ही आपका ये पूछ रहा है कि क्या आप इन सब चीजों को अपनी कॉन्सेप्ट दे रहे हो कि आपका मंथली प्रीमियम 1200 रुपए के हिसाब तक आपके अकाउंट से हर महीने कटता चला जाए।
आप जब इसकी कॉन्सेप्ट दोगे तो आपके बैंक से ये लिंक हो जाएगा, और बैंक से लिंक होने के बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा कटना शुरू हो जाएगा हर महीने की 1, 7, 15 और 22 तारीख को। अभी तक ये प्रोसेस है, पर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ई नैच आने के बाद रियल डेट नैच लगने की उम्मीद है, जो कि अभी तक नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था पीएस में आएगा, पीएस में आ गया। आज मैं कह रहा हूं कि रियल डेट नैच आएगा। रियल डेट नैच का मतलब ये है कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ कमिटमेंट है उसी के हिसाब से मंथली मोड पर या क्वार्टरली मोड पर या हाफ ईयरली मोड पर जिस दिन ड्यू होता है पैसा आपके अकाउंट से कट जाया करेगा। हम लोग अगर किसी का ड्यू हो जाता है तो हम उसे काउंटर पे दे सकते हैं। एक कंडीशन बताई गई है कि अगर हमारा मंथली मोड है तो हम सिर्फ 11 महीने के प्रीमियम दे सकते हैं। हाफ ईयरली है तो एक ही दे पाएंगे, या दूसरा भी देंगे तो उसके लिए वो सारा का सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और मैंडेट रिजेक्शन के केस में हम लोग जमा करा पाएंगे, डिसऑनर के केस में जमा करा पाएंगे। अगर ईमेल ई नैच नहीं हुआ तो हम लोगों को पहले ई नैच को सिस्टम पूरा करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि हम काउंटर पे जमा करा पाए। एसएमएस टू एजेंट रिजेक्शन का एज वेल एज सक्सेसफुल मैंडेट का एजेंट के पास जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है। प्रोबेबल रीजन कि किस वजह से वो रिजेक्ट हुआ, अकाउंट डोरमेंट है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, केवाईसी रिलेटेड इश्यू है। अगर बैंक के साथ आपका केवाईसी नहीं हुआ तो वो भी आपका रिजेक्शन में जाएगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और जब हमें पता होगी तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नैच मास्टर की इंक्वायरी अभी भी हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। अगर मोबाइल पॉलिसी होल्डर चाहता है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज करना, वो ब्रांच को इमीडिएट दे के चेंज करा सकता है। इनकेस अनसक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होता है, हमें ब्रांच को कांटेक्ट करके, एजेंट को कांटेक्ट करके कस्टमर को बोलो कि आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपका री इश्यू ऑफ लिंक करा दूंगा और आपके पास दोबारा से लिंक आ जाएगा, फिर मैं आपके साथ बैठ के खुद रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। वो वाले जो केसेस है उसमें सारा का सारा प्रीमियम उसे पहले देना पड़ेगा जितना उसका प्रीमियम ड्यू है, 1 महीने बाद तक का। और उन्हीं लोगों का नैच का इनवॉइस जनरेट होगा जिन लोगों का नैच ऑलरेडी एक्सेप्टेड है कस्टमर के बैंक के थ्रू। अभी तक अलाउड डेट्स यही है, पर मैं फिर इसमें कह रहा हूं कि अभी चेंजेस आने की उम्मीद है। हम लोग कोई भी डेट चूज नहीं कर सकते इनिशियल स्टेज पे, बस यस आने वाले टाइम पर ये फैसिलिटी है कि हम लोग उसे विद इन ग्रेस पीरियड चूज कर सकते हैं कि 7 तारीख वाले को हम 15 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 वाले को 22 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ग्रेस पीरियड से बाद की डेट हम नहीं ले सकते। प्रीमियम्स नैच के थ्रू नहीं काटेंगे हम पुराने वाले प्रीमियम्स, इसके लिए हमारे को काउंटर में जमा कराना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन डिसऑनर हो जाते जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसके लिए दोबारा से आपको ई नैच करके देना पड़ेगा, वो सॉरी ई नैच करके नहीं देना पड़ेगा, आपको काउंटर में जमा कराना पड़ेगा। हम लोग ब्रांच से आप लोगों का नैच का स्टेटस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल की लिस्ट निकाल सकते हैं, पीरियड वाइज रिजेक्टेड की हम लोग लिस्ट निकाल सकते हैं। ये ब्रांच के फीचर्स हैं और ये स्टेटस उसका आता है। बेसिकली हमें इसकी जरूरत नहीं है कि नैच में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। आपको जिस चीज की जरूरत है वो निकाल के दे दी जाए नैच से रिलेटेड। ये ब्रांच का मेन्यू है, हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको आगे गो थ्रू कर देते हैं कि पर ये दिखा ये रहा है कि अगर हमारे को रजिस्ट्रेशन करना है तो ये पीएस और एनपी दोनों जगह पर ये हमारा काम कर रहा है। नैच हमारा पीएस और एनपी दोनों स्टेजेस पे काम कर रहा है। अगर आप नई स्टेज पे लेके आ रहे हो और पीएस स्टेज पे लेके आ रहे हो, दोनों जगह पर ये काम शुरू कर रहा है। मेरे ख्याल से हम लोगों के पास नैच के रिलेटेड यही है। अगर किसी के कोई सवाल हो
तो वो मेरे से एक बार लाइव पूछ लो और हम लोग। हेलो। हाँ जी, बॉस, हाँ जी। वंस ई-मैच इज रिजेक्टेड, तो क्या हम दोबारा ई-मैच कर सकते हैं या हमें दोबारा मैनुअली ब्रांच के थ्रू कराना पड़ेगा उसे? अगर नेच रिजेक्टेड है, किसने रिजेक्ट किया, क्वेश्चन ये आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको क्या? रीजन ऑफ रिजेक्शन कैन बी एनीथिंग, क्योंकि सिग्नेचर तो है नहीं, अब तो सिग्नेचर वाला होगा नहीं। हाँ, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर नेच रिजेक्ट हो जाता है तो हमारे को ब्रांच में जाके, नेच रिजेक्ट होगा किस वजह से होगा? बैंक अब में इसमें पैसा नहीं किस था, वजह से? हाँ जी, बैंक में पैसा नहीं था, ये हम लोगों ने नहीं, टाइमली। वो रिजेक्शन नहीं हुआ बॉस, वो तो फिर बाउंस होगा ना। इसका अगर मतलब इसमें रिजेक्शन फिर होने के चांस है ही नहीं, चांस नहीं है फिर कोई चांस नहीं है। रिजेक्शन इज डिफरेंट वर्ड, देन ये नहीं होगा। कस्टमर और अगर हुआ, कस्टमर का बैंक में केवाईसी होना चाहिए। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। डिले। अगर डिले में रिजेक्ट हुआ भी, जिसको तुम रिजेक्ट वर्ड कह रही हो, या नॉट एक्सेप्टेड हमेशा यूज कर लेते हैं वर्ड, बाय एनी रीजन वी कैन क्रिएट रीलिंक फ्रॉम ब्रांच, और उसे हम कस्टमर को दोबारा से भेज सकते हैं उसके मोबाइल पर, वहां जाके दोबारा से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो मतलब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, फिर मतलब ब्रांच से होगा वो, हम यहाँ से हाँ, वो फिर use रीलिंक कर- हमें ब्रांच से जनरेट कराना पड़ेगा, ठीक है, पीएस या एनबी मॉड्यूल से। ओके। हिरेंद्र, आपका सवाल बताओ। नहीं सर, हो गया, मैं जवाब दे रहा था, हो गया। हाँ, कोई और सवाल है किसी के दिमाग में नेट से रिलेटेड? सर अगर ई नैच नहीं करते हैं तो क्या हम फिजिकली वाला कर सकते हैं, या फिजिकल वाला करने के बाद वो भी करना पड़ेगा? दोनों साथ चलेंगे। हम या हम लोग सिर्फ फिजिकली अगर, करना चाहते हैं? वैसे तो हमें फिजिकल करना नहीं चाहिए आज के बाद, ओके। हर व्यक्ति को ई-नैच करना चाहिए। उसका फायदा ये है कि ई-नैच एक ऐसा टूल है जिससे कि आपका एरर फ्री काम हो रहा है। तो आप एरर वाला काम क्यों करोगे जिसमें आपको हमेशा एरर होती है? जी सर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? सभी को ये सवाल समझ में आ गया था? जी सर। कोई और सवाल इससे रिलेटेड? सर जैसे पॉलिसी करनी है, एक बार मुझे स्टार्टिंग का वाला पॉइंट पूछ रही हूँ मैं। ई-नैच से हमें पॉलिसी करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? ई-नैच में अगर पॉलिसी करनी है तो हमें सबसे पहले क्या, किसी और को ऐसा ये सवाल समझ में नहीं आया था कि ई-नैच करनी है पॉलिसी, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप बताइए सर, फर्स्ट स्टेप बस। तो ई-नैच को हम खोल लेंगे, साइट को, अपना साइट मिलेगी हमें, हम खोल लेंगे या हमें ब्रांच देगी? जैसे आप कोई कहते हैं जवाब लिंक देगा देगी इसका कस्टमर क्या? को। तो कस्टमर आएगा पोर्टल से ना? होगा ना सर? नहीं, हिरेंद्र बोलना चाह रहा है, हिरेंद्र बोलो जरा। हम इनिशियली जब फॉर्म उससे साइन कराएंगे, उस समय एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स होंगे, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो फॉर्म फिलअप करके मैन्युअली देना। कराएंगे? नहीं, आप उससे साइन करा के तब उनके पास लिंक जाएगा, लिंक जाने के लिए एक फॉर्म होता है। नहीं, वो जो फॉर्म है वो हम लेके ब्रांच में हाँ डिपॉजिट जी, कराएंगे तब? ये फॉर्म है वो। हाँ, उसके बाद ये स्टार्ट होगा ना ई-नैच का उसके प्रोसेस? हाँ, उसके बाद जो ठीक है। ब्रांच है वो ब्रांच लिंक जनरेट करेगा, वो भेजेगा कस्टमर को, एंड देन कस्टमर ओपन दिस लिंक एंड देन फिल द फॉर्म, जो भी डिटेल्स हैं वो मैंडेट ऑटो वेरीफाई होगा, वो सारा चीज ज्योति, जैसे आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर? जैसे हम लोग फॉर्म 300 था, क्या था वो फॉर्म, उसको भरते हैं ना स्टार्टिंग में, वैसे ही हो गए ना ये? ज्योति, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि ऑफ तो उसे पहले ही करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे, और वही सेम बात जो हिरेंद्र ने बोला कि LIC लिंक भेजेगी, जैसे नॉर्मल प्राइवेट पॉलिसीज में भी आता है। जैसे हम वो करते हैं जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा लिंक आएगा, उस लिंक को हमें एज पर द गाइडलाइंस जो भी होगा उसमें डिटेल मांगेंगे, वैसे हमें फिल करके उसे प्रोसीड करना होगा। राम कुमार जी की भाषा में इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे को इसमें क्या करना पड़ेगा। जब हम पॉलिसी करते हैं, हम अभी नैच का फॉर्म साइन कराते हैं, ऐसा ही करते हैं, कुछ और करते हैं? नैच की जगह पर ये फॉर्म हम कहीं से भी, और वो हम कहीं से प्रिंट नहीं करा सकते, हम साथ में ये फॉर्म साइन करके ले आएंगे। ये सिग्नेचर की वैलिडिटी सिर्फ इतनी है कि इससे डाटा कीन होना, ना कि कहीं जाने है। मतलब अगर आपके मिस भी हो गए तो भी रिकॉर्डिंग है ना, नो नीड टू वरी। 300 फॉर्म होता है,
हम इसे भरवा के पॉलिसी ऑर्डर साइन करा के लेके आएंगे और जमा कराएंगे केस के साथ, उससे आपका लिंक जनरेट होगा और वो लिंक जनरेट होने के बाद आपके कंसर्न बंदे के मोबाइल पे जाएगा। इसमें अगर सिग्नेचर नहीं भी है ना तो भी बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात इससे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट वैलिडेशन तो कस्टमर ने अपने हाथ से करना, अपने मोबाइल से करना है, बैंक के पासवर्ड से करना है। यहां तक हम क्लियर हो गए, चले आगे। Yes. किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है?